हेलो फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए और अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को नोटिस जारी कर पूर्वव्यापी प्रभाव से अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की मांग की। नोटिस के अनुसार कई लोगों को 1 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक की राशि चुकाने की आवश्यकता है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि राशि वापस नहीं की जाती है तो मासिक पेंशन रद्द कर दी जाएगी। पेंशन भोगियों का आरोप है केरल उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के साथ यहां ईपीएफ कार्यालय का दरवाजा खटखटाने के बावजूद अधिकारी उनकी पेंशन स्वीकार नहीं कर रहे। इसके अलावा कई व्यक्तियों का आरोप यहां तक है कि बिना किसी नोटिस के भी पिछले 2 महीनों से उनकी पेंशन रोक दी गई है। कथित तौर पर ईपीएफओ ने यह नोटिस 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जारी कर रहा है। हालांकि पेंशन भोगियों का तर्क है कि फैसले के भुगतान में पूर्वव्यापी वसूली का उल्लेख नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कई उनके पिछले 12 महीनों के वेतन औसत के आधार पर पेंशन मिल रही थी। हालांकि ईपीएफओ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पिछले 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना अनिवार्य की गई। 1 साल से 5 साल में बदलाव के साथ पेंशन राशि स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। वहीं अब उच्च पेंशन विकल्प के तहत बढ़ी हुई राशि 60 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने और पहले से प्राप्त अतिरिक्त राशि पुनर्भुगतान के बाद दी जाती है। इस बीच पेंशन भोगियों का कहना है कि विभिन्न राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों में कहा गया कि अदालत के आदेश के अनुसार पहले से अतिरिक्त वितरित की जा रही अतिरिक्त पेंशन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस पर आप सभी कर्मचारियों की क्या राय है? इससे जुड़ी किसी प्रकार की लेटेस्ट पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।